नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो अभी जो फिलहाल हम मिसलेनियस कर रहे हैं, ठीक है। मिसलेनियस में भी अभी हमने बहुत कुछ करा है, वो हर बार टॉपिक वाइज हमने देखा है, डिस्कस करा है। तो अभी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ मनिया, द टर्म इज लिस्ट ऑफ मनिया। लिस्ट ऑफ मनिया की बात करेंगे। मनिया मतलब मैंने बताया था मतलब बहुत ज़्यादा फैशनेट होना, लाइकनेस के सेंस में आप बोलते हैं क्या? लाइकनेस के सेंस में हम मनिया का यूज़ करते हैं कि हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस सेंस में आप मनिया का यूज़ करते हो, राइट। चलें आगे बात करें भाई, आगे करें, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पर है। सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन हम मनिया के भी ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो 101 में आप देखोगे फोटो मनिया लिखा हुआ है। द टर्म इज फोटो मनिया। अब फोटो मनिया क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देना। फोटो मनिया क्या होता है? फोटो और मनिया मीनिंग लिखी क्या है भाई? पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट। पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फोटो की मीनिंग बता रखी है पहले से कि फोटो की मीनिंग किस लिए होती है भाई। फोटो अगर रूट वर्ड है तो इस रूट वर्ड की मीनिंग क्या होगी? लाइट होगी, ठीक है। फोटो अगर रूट वर्ड है तो उस रूट वर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? लाइट। जिसको लाइट बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसको लाइट बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो मनिया बोलेंगे। जिसको लाइट बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो मनिया बोलेंगे। तो पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट, क्या? पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो मनिया बोलते हैं। PHOTOMANIA, फोटो मनिया बोलेंगे, राइट। एम आई डन? ठीक है ना। चलो चलो जी, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम, बोलते हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण इन हिंदी यू कैन से, राइट। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइलोमनिया। द टर्म इज फाइलोमनिया। PHY फाइलो, LLOMANIA, फाइलोमनिया। PHY LLOMANIA, मनिया, फाइलोमनिया। एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, है ना। एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स मतलब लीव्स, पत्तियां प्रोड्यूस हो रही हैं एक्सेस तौर पे, बहुत ज़्यादा तौर पे पत्तियां प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स उसको बोलते हैं क्या? फाइलोमनिया। द टर्म इज फाइलोमनिया। PHYLLOMANIA, फाइलोमनिया, राइट। चलो थर्ड नंबर की बात करें। थर्ड क्या कह रहा है? फाइटोमनिया। थर्ड की बात कर रहे हैं, फाइटोमनिया। PHYTOMANIA, फाइटो, ठीक है। फाइटो, फाइटो, फाइटो की मीनिंग क्या निकल के आ रही है? ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग प्लांट्स, है ना। ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग प्लांट्स, कि भाई क्या करना है भाई, हमें प्लांट्स कलेक्ट करना है, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करना है, उसके लिए ऑब्सेशन रखना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोमनिया बोलते हैं। PHYTO, फाइटोमनिया, MANIA, फाइटोमनिया। ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग प्लांट्स, कलेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट्स को कलेक्ट करने का ऑब्सेशन क्या कहलाता है? फाइटोमनिया कहलाता है। फाइलोमनिया क्या है? PHYLLO, फाइलोमनिया, राइट। एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के मतलब पत्तियों के एबनॉर्मल प्रोडक्शन को, एक्सेसिव प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? फाइलोमनिया बोलते हैं। PHYLLOMANIA, फाइलोमनिया बोलेंगे। और फोटोमनिया लिखा हुआ है, फोटोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट, लाइट के लिए फोटोलॉजिकल डिजायर को हम फोटोमनिया बोलते हैं। फाइटोमनिया डन है, फाइटोमनिया डन है भाई। चलो जी नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 4, प्लानोमनिया। द टर्म इज
प्लानोमनिया, PLANOMANIA, प्लानोमनिया। प्लानोमनिया की मीनिंग क्या होगी? प्लानोमनिया की मीनिंग अगर देखोगे तो लिखा हुआ क्या, एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स। एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर, एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको डिसओबे करना, उसको नहीं मानना एबनॉर्मल डिजायर होता है भाई, कि मैं जो सोसाइटी जैसे चल रही है मैं उस सोसाइटी को नहीं मानूंगा, मैं मेरे अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए जो मतलब बिल्कुल फैनेटिक तरीके से वो अपनी ज़िंदगी चला रहा होता है। किस तरीके से भाई? बिल्कुल फैनेटिक तरीके से, तो उसको बोलते हैं प्लानोमनिया। द टर्म इज व्हाट? प्लानोमनिया, प्लानोमनिया, राइट। सो प्लानोमनिया डन है, डन है भाई, प्लानोमनिया में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगले की बात करेंगे। अगला क्या कह रहा है? अगला ये कह रहा है कि भाई लॉ, लॉ, क्वेश्चन नंबर 5 लॉ, है ना। 5 क्या कह रहा है? प्लूटोमनिया। द टर्म इज प्लूटोमनिया। प्लूटो, प्लूटोक्रेसी हमने पढ़ा था, प्लूटोक्रेसी वन वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था ना, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी में क्या था? गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, उसको हमने क्या पढ़ा था? प्लूटोक्रेसी। क्या पढ़ा था भाई साहब? प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल और गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, प्लूटोक्रेसी, राइट, ठीक है। स्मेल कर लो। तो प्लूटोमनिया की मीनिंग क्या होगा भाई? प्लूटोमनिया का मतलब मनिया फॉर मनी, मनिया फॉर मनी, जो पैसे के लिए बहुत आतुर हो, बेचैन हो, पैसे के लिए क्या हो? बहुत बेचैन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोमनिया बोलेंगे। PLUTOMANIA, प्लूटोमनिया, मनिया फॉर मनी, मनिया फॉर मनी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोमनिया बोलते हैं, प्लूटोमनिया बोलते हैं, मनिया फॉर, हाँ, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, पोलिमोमनिया। पोलिमोमनिया, पोलिमोमनिया क्या होता है? मनिया फॉर वॉर, मनिया फॉर वॉर, पोलेमोमनिया, पोलेमोमनिया, मनिया फॉर वॉर। अब ध्यान देंगे, पोलेमोमनिया 6 नंबर, पोलेमोमनिया, ठीक है। देखिए, मनिया फॉर वॉर, क्या? वॉर के लिए आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या हो? अट्रैक्शन हो, वॉर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो। पोलेमोनिया की बात कर रहा है, पोलेमोमनिया, पोलेमोमनिया की बात कर रहा है, मनिया फॉर वॉर, वॉर के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? पोलेमोमनिया होता है भाई। द टर्म इज पोलेमोमनिया, डन है। 7 नंबर, पॉलिटिकोमनिया, है ना। पॉलिटिको, द टर्म इज ऑल्सो, द टर्म जो है भाई, जो टर्म है वो अपने आप में डिफाइन कर रहा है पॉलिटिको। पॉलिटिको की मीनिंग क्या होगी भाई? पॉलिटिक्स। पॉलिटिको की मीनिंग क्या होगी? पॉलिटिक्स होगी। सब पॉलिटिको की मीनिंग हो गई भाई पॉलिटिक्स, और मनिया मतलब पसंद करना। तो किस चीज़ को पसंद करना भाई? पॉलिटिक्स को पसंद करना। पॉलिटिको मनिया का मतलब क्या होगा भाई? मनिया फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिको मनिया का मतलब क्या होगा? मनिया फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को पसंद करना मनिया फॉर पॉलिटिक्स कहलाता है, पॉलिटिको मनिया कहलाता है, डन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, 8 कह रहा है पॉलीमनिया। क्या? पॉलीमनिया, POLYMANIA, पॉलीमनिया, राइट, पॉलीमनिया, पॉली, POLYMANIA, पॉलीमनिया। पॉलीमनिया की मीनिंग क्या है? मनिया अफेक्टिंग सेवरल, ऐसी मनिया जो कई सारे लोगों को क्या करती हो भाई? अफेक्ट करती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलीमनिया। क्या बोलेंगे भाई साहब? पॉलीमनिया, ठीक है। ऊपर आपने क्या पढ़ा? पोलेमोमनिया, पोलेमोमनिया का मनिया फॉर वॉर, मनिया फॉर वॉर, जो वॉर के लिए बिल्कुल बेचैन रहे उसको हम पोलेमोमनिया बोलते हैं। नीचे आपने पढ़ा पॉलिटिको मनिया। क्या पढ़ा आपने? पॉलिटिको मनिया पढ़ा। पॉलिटिको मनिया का मतलब क्या? मनिया फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को लेकर जब अब मनिया दिमाग पे चला जाए तो उसको बोलते क्या? पॉलिटिको मनिया। फिर हमने क्या पढ़ा? पॉलीमनिया। पॉलीमनिया का मतलब क्या होता है? पॉलीमनिया का मतलब होता है कि मनिया अफेक्टिंग सेवरल, जो कई चीज़ों को अफेक्ट करे वो मनिया, ठीक है। मनिया अफेक्टिंग सेवरल, डन है, यहाँ तक डन है। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 9, पोरियोमनिया। द टर्म इज पोरियोमनिया। पोरियोमनिया क्या कह रहा है? पोरियोमनिया कह रहा है एबनॉर्मल कंपल्सन टू वंडर। क्या? एबनॉर्मल कंपल्सन टू वंडर, उसको बोलते हैं पोरियोमनिया, ठीक है। एबनॉर्मल कंपल्सन टू वंडर, उसको बोलेंगे क्या? पोरियोमनिया। क्या? पोरियोमनिया, डन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, पोर्नो, पोर्नोमनिया, पोर्नोमनिया। तो ये तो भाई इजी है भाई, आपको पता चल गया पोर्नो मतलब पोर्नोग्राफी। सो ऑब्सेशन विथ पोर्नोग्राफी, है ना, ऑब्सेशन विथ पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो उसको बोलते हैं क्या? पोर्नोमनिया,
देखो एक बार में देख लो, फोटोमनिया मतलब क्या, पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट, लाइट के लिए पैथोलॉजिकल डिजायर होना, ठीक है, कोई किसी तरीके का डिजायर रखना, उसको बोलते हैं क्या, फोटोमनिया। फिर हमने पढ़ा फाइलोमनिया, मतलब एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा हो लीव्स का, पत्तियों का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, फाइलोमनिया। फिर हमने पढ़ा फाइटोमनिया, फाइटो क्या, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे फाइटोमनिया। प्लानोमनिया बोलेंगे एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स, एबनॉर्मल डिजायर टू वॉन्डर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स, उसको बोलेंगे प्लानोमनिया। प्लूटोमनिया किसको बोलेंगे, मनिया फॉर मनी, किसकी बात करें भाई, मनिया फॉर मनी, उसको हम क्या बोल देते भाई, प्लूटोमनिया। नेक्स्ट है क्या, पोलेमोमनिया, पोलेमोमनिया क्या, मनिया फॉर वॉर, वॉर के लिए जो होता है भाई, उसके लिए पोलेमोनिया होता है भाई। पॉलिटिकोमनिया, मनिया फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए जो मनिया आ जाए दिमाग में तो वो होता है भाई पॉलिटिकोमनिया। पोलीमनिया, पोलीमनिया मनिया अफेक्टिंग सेवरल्स, जो कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करे, ऐसी मनिया, ठीक है। पोरियोमनिया, पोरियो अब नॉर्मल कंपल्सन टू वंडर, वंडर को लेके अब नॉर्मल कंपल्सन हो तो उसको हम पोरियोमनिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पोर्नोमनिया, ऑब्सेशन विद पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी के साथ आपका ऑब्सेशन हो बहुत ज़्यादा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्नोमनिया बोलेंगे। डन, यहाँ तक बात डन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलो जी। अगला है 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है पोटोमनिया, POTOMANIA, पोटोमनिया, है ना, POTOMANIA, पोटोमनिया। पोटोमनिया क्या होता है, ध्यान दो, एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल के एबनॉर्मल डिजायर को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल इज कॉल्ड पोटोमनिया, POTOMANIA, पोटोमनिया, POTOMANIA, पोटोमनिया, राइट, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है भाई, डन है, यहाँ तक बात डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात देखते हैं। 12 वर्ड नंबर 12 बोल लो, क्वेश्चन नंबर 12 बोल लो, आपकी मर्जी है, आप जो बोल लो, आप ही सरकार हो, है ना। चलो 12 क्या कह रहा है, सुडोमोनिया, द टर्म इज सुडोमोनियम। सुडोमोनिया बोलते टाइम, सुडोमोनिया बोलते टाइम या सूडो बोलते टाइम हम पी को साइलेंट रखते हैं, क्या करते हैं भाई, पी को साइलेंट रखते हैं। और जैसे हमने पी को साइलेंट रखा, ठीक है, हमारे सामने निकल के आया इर्रेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर लाइंग, इर्रेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर लाइंग, मतलब क्या, झूठ बोलने का एक वो होना भाई, कि ऑब्सेशन होना कि भाई जब तक झूठ नहीं बोले तब तक काम नहीं चलेगा, मन नहीं भरेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, 110% बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोला मतलब लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, राइट। ऐसा वाला जब हो जाए दिमाग में तो उसको बोलते हैं सूडोमनिया बोलते हैं। सूडो मतलब फाल्स होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है टेरिडोमनिया। यहाँ अगेन आपके सामने क्या है भाई, अगेन पी आपका साइलेंट है, टेरिडोमनिया, द टर्म इज टेरिडोमनिया। टेरिडोमनिया मतलब क्या होता है, मनिया फॉर या फिर पैसन फॉर फर्न्स, फर्न आप जानते हो ना, फर्न्स है ना, जो छोटे छोटे कटीले से पौधे होते हैं उनको फर्न्स बोलते हैं। तो कह रहा है टेरिडोमनिया मतलब क्या, पैसन फॉर फर्न्स, फर्न्स को लेकर पैसन हो, ठीक है, तो उसको हम टेरिडोमनिया बोलते हैं। 14 की बात कर रहा है, 14 कह रहा है पायरोमनिया, द टर्म इज पायरोमनिया। पायरोमनिया मतलब क्या, क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, है ना, ठीक है, क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, फायर्स स्टार्ट करना, आग जलाने का क्रेज होना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम पायरोमनिया बोलते हैं। द टर्म इज पायरोमनिया, द टर्म इज पायरोमनिया। डन, डन है भाई, चलो 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या कह रहा है, सैटायरोमनिया, सटायरोमनिया, एबनॉर्मली ग्रेट मेक सेक्सुअल डिजायर या सटारियसिस, है, एबनॉर्मली ग्रेट मेल सेक्सुअल डिजायर, कैसे भाई, मेल सेक्सुअल डिजायर होना, ठीक है, उसको सटायरोमनिया बोलते हैं, सटायरोमनिया बोलते हैं। डन है भाई, चलो स्क्रिबल, स्क्रिबल देखो जरा ध्यान से, स्क्रैबलोमनिया, स्क्रैबलियोमनिया, स्क्रैबलियोमनिया, ठीक है। स्क्रैबलियोमनिया की मीनिंग क्या है भाई, ऑब्सेशन विथ स्क्रिबलिंग, ऑब्सेशन विथ स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, स्क्रिबलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैबलियोमनिया, स्क्रैबलियोमनिया, ठीक है, क्लियर है भाई, स्क्रैबलियोमनिया। चलो 17 की बात करें, 17 का क्या, सेबास्टो, सेबास्टो, सेबास्टोमनिया, सेबास्टोमनिया का मतलब क्या होता है, रिलीजियस इंसैनिटी, रिलीजियस इंसैनिटी मतलब धर्म को लेके पागलपन,
है ना। धर्म को लेके पागलपन, कोई भी लॉजिक नहीं रखना दिमाग में, बिल्कुल अंधविश्वास हो जाना किसी चीज़ को लेके, उसको हम बोलते हैं सेबास्टोमनिया। द टर्म इज व्हाट, सेबास्टोमनिया। याद रहेगा भाई सेबास्टोमनिया। देखो सीटीओ मनिया, अगला है 18 नंबर, ध्यान दो। सीटीओ मनिया, 18 नंबर क्या कह रहा है, सीटीओ मनिया। सीटीओ मनिया की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है। सीटीओ मनिया मोरबिड अवर्जन टू फूड, है ना। फूड को लेके बिल्कुल अवर्जन होना दिमाग में, ठीक है। मोरबिड अवर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीटीओ मनिया बोलते हैं। SITIOMNAIA, सीटीओ मनिया, SITIOMANIA, सीटीओ मनिया, राइट। 19 नंबर क्या कह रहा है, सोफोमनिया। द टर्म इज सोफोमनिया, SOPHOMANIA, सोफोमनिया। सोफोमनिया की मीनिंग क्या भाई, डिल्यूजन, क्या, डिल्यूजन दैट वन इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, डिल्यूजन दैट वन इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। इस तरीके का डिल्यूजन रखना कि कोई एक क्या है भाई, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, जिस पर भरोसा कर सकते हो, उसको हम सोफोमनिया बोलते हैं। भरोसा कर सकते हो, डिल्यूजन दैट वन इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, उसको सोफोमनिया बोलते हैं। SOPHOMANIA, सोफोमनिया बोलते हैं। स्क्वैंडर मनिया, स्क्वैंडर मनिया, स्क्वैंडर मनिया। स्क्वैंडर मनिया की मीनिंग क्या है भाई, इरेशनल प्रोपेंसिटी फॉर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, है ना। स्क्वैंडर मनिया कि बिल्कुल आप विदाउट लॉजिक आप पैसा इधर से उधर बहा रहे हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वैंडर मनिया बोलते हैं। क्या, द टर्म इज व्हाट, स्क्वैंडर मनिया। यू कैन सी द बोर्ड, स्क्वैंडर मनिया। डन है, डन है भाई, चलो। फोटोमनिया करा था। फोटोमनिया की मीनिंग क्या होती है, पैथोलॉजिकल डिजायर फॉर लाइट, लाइट को लेके पैथोलॉजिकल डिजायर होना। फाइलोमनिया करा, फाइलोमनिया मतलब क्या, एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के एक्सेसिव और एबनॉर्मल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइलोमनिया बोलते हैं। फाइटोमनिया, ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन जो होना प्लांट्स को लेके, उसको हम फाइटोमनिया बोलते हैं। प्लानोमनिया, एबनॉर्मल डिजायर टू वांडर एंड डिसओबे सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को ना मानना क्या कहलाता है, प्लानोमनिया कहलाता है, प्लानोमनिया, है ना। प्लूटोमनिया, मनिया फॉर मनी, मनी को लेके जब आपके दिमाग में वो हो जाए, मनिया फॉर मनी, ठीक है, मनी को लेके आपके दिमाग में कुछ चलने लग जाए तो उसको बोलते हैं प्लूटोमनिया। पोल्मोमनिया, प्लोमोमनिया, मनिया का मतलब क्या होता है, मनिया फॉर वॉर, वॉर को लेके आपके दिमाग में कुछ चल जाए उसको पोल्मोमनिया बोलते हैं, राइट। पॉलिटिकोमनिया, पॉलिटिकोमनिया का मतलब क्या होता है, मनिया फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिको की मीनिंग क्या होती है भाई, पॉलिटिक्स होती है, तो पॉलिटिक्स को लेके आपके दिमाग में मनिया चल जाए, ठीक है, ऑब्सेशन हो जाए, उसको बोलते हैं पॉलिटिकोमनिया। पोलीमनिया क्या होता है, मनिया अफेक्टिंग सेवरल, मनिया क्या करता है भाई, कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, तब वो ऐसे मनिया को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्सेशन को क्या बोलते हैं, पोलीमनिया बोलते हैं। क्लियर है। पोरियोमनिया, पोरियो मतलब होता है क्या, एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल कंपल्सन टू वांडर, है ना। पोरियोमनिया का मतलब क्या, एबनॉर्मल कंपल्सन टू वांडर। पोर्नोमनिया, पोर्नोमनिया में क्या, पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाना, उसको बोलते हैं पोर्नोमनिया। पोर्टोमनिया क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल को ड्रिंक करने का एबनॉर्मल डिजायर हो, उसको बोलते हैं क्या, पोर्टोमनिया। सूडोमनिया, झूठ बोलने का डिजायर हो, क्या, इरेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर लाइंग, लाइंग मतलब क्या, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए बिल्कुल डिजायर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई, उसके लिए हम बोलेंगे क्या, सूडोमनिया। टेरिडोमनिया, नेक्स्ट है टेरिडोमनिया, पैशन फॉर फर्न्स, फर्न्स को लेके जो पैशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोमनिया बोलते हैं। और पायरोमनिया, पायरोमनिया क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, उसके लिए जो क्रेज हो उसको हम बोलते हैं क्या, पायरोमनिया। द टर्म इज व्हाट, पायरोमनिया, राइट, ठीक है। सटायरोमनिया, सटायरो एबनॉर्मली ग्रेट मेल सेक्सुअल डिजायर, मेल सेक्सुअल डिजायर के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो भाई, आप आतुर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलेंगे सटायरोमनिया, क्या बोलेंगे भाई, सटायरोमनिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्क्रिबलोमनिया, स्क्रिबलोमनिया, स्क्रिबलोमनिया में ऑब्सेशन विथ स्क्रिबलिंग, ऑब्सेशन विथ स्क्रिबलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिबलोमनिया, राइट, ठीक है। सेबास्टोमनिया, सेबास्टोमनिया, सेबास्टो मतलब क्या, रिलीजियस, तो रिलीजियस इंसैनिटी को हम क्या बोलते हैं, सेबास्टोमनिया बोलते हैं, सेबास्टो, SEBASTOMANIA, सेबास्टोमनिया। सीटियोमनिया, क्या भाई, सीटियोमनिया, SITIOMANIA, सीटियोमनिया, सीटियोमनिया की मीनिंग क्या है, मॉर्बिड अवर्जन टू फूड, फूड को लेके बहुत ज़्यादा अवर्जन रखना, उसको हम सीटियोमनिया बोलते हैं। और सोफोमनिया, सोफोमनिया होता है डिल्यूजन दैट वन इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, सोफोमनिया कहलाता है। सोफोमनिया क्या,
कि भाई ऐसा डिल्यूजन होना है कोई एक क्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा कर सकते हो, उसको आप सोपोमनिया बोलते हो। स्क्वांडर मनिया इरेशनल प्रोपेंसिटी फॉर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली। डन 120 तक डन है भाई। एनी डाउट टू एनी वन? नो डाउट टू नो वन। चलो 121 स्टैम्पोमनिया। द टर्म इज स्टैम्पोमनिया। स्टैम्प, स्टैम्प मतलब क्या? स्टैम्प देखा ये पोस्टल कार्ड पे जो लगता है, तो उसको कलेक्ट करने का जो पागलपन होता है, जो भूत सवार होता है, उसी को बोलते हैं क्या? स्टैम्पोमनिया। क्या बोलते हैं भाई? उसी को स्टैम्पोमनिया बोलते हैं। ऑब्सेशन विथ स्टैम्प कलेक्टिंग, ऑब्सेशन विथ स्टैम्प कलेक्टिंग इज कॉल्ड स्टैम्पोमनिया। ऑब्सेशन विथ स्टैम्प कलेक्टिंग इज कॉल्ड स्टैम्पोमनिया, राइट। ठीक है। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है सिफलियोमनिया। क्या? सिफलियोमनिया। सिफलियोमनिया की मीनिंग क्या होती है? सिंपल, क्या? पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज अफेक्टेड बाय सिफिलिस, कि कोई सिफिलिस से अफेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके का दिमाग में फितूर लेके चलना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिफलियोमनिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? सिफलियोमनिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिफलियोमनिया। बिल्कुल सिंपल, सिफलियोमनिया डन है। पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज अफेक्टेड विद सिफिलिस, उसको बोलते हैं सिफलियोमनिया। 123 की बात करेंगे। 123 क्या कह रहा है? टेक्नोमनिया। द टर्म इज टेक्नोमनिया। टेक्नोमनिया की बात कर रहे हैं। टेक्नोमनिया क्या? क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को लेकर होने वाले क्रेज को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोमनिया बोलते हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर होने वाले क्रेज को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोमनिया। द टर्म इज व्हाट? टेक्नोमनिया। टेक्नोमनिया। 24 की बात करते हैं। 24 ट्यूटोमनिया। क्या? ट्यूटोमनिया। ट्यूटोमनिया क्या कहलाता है? ट्यूटोमनिया ध्यान दो। ट्यूटोमनिया की बात करें तो ट्यूटोमनिया होता है ऑब्सेशन विथ ट्यूटोनिक और जर्मन थिंग्स। ऑब्सेशन विथ ट्यूटोनिक और जर्मन थिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूटोमनिया बोलते हैं। ऑब्सेशन होना भाई, चीज़ों को, जर्मन थिंग्स को लेकर जो ऑब्सेशन होता है, उसको जब ऐसा कुछ ऑब्सेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूटोमनिया बोलेंगे। ट्यूटोनिक है ना, ट्यूटोमनिया। ऑब्सेशन विथ ट्यूटोनिक और जर्मन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ट्यूटोमनिया, राइट। 125 थिएट्रोमनिया। थिएट्रोमनिया का मतलब है क्रेज फॉर गोइंग टू प्लेस, थिएटर में जाने को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज होना, ऑब्सेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? थिएट्रोमनिया बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट? थिएट्रोमनिया। थिएट्रोमनिया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन थिएट्रोमनिया, राइट। थिएट्रोमनिया डन। थिएट्रोमनिया क्रेज फॉर गोइंग टू प्लेस, हाँ ठीक है। 126 क्या कह रहा है? 126 कह रहा है थियोमनिया। द टर्म इज थियोमनिया। थियोमनिया की मीनिंग क्या होगी? ध्यान दो। थियोमनिया का सिंपल मीनिंग है, थियोमनिया की क्या मीनिंग है भाई? बिलीव दैट वन इज अ गॉड। गॉड सिर्फ एक, कोई ऐसा जो ये बिलीव करता है भगवान एक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थियोमनिया बोलते हैं। थियोमनिया बोलते हैं। थियोमनिया बोलते हैं। थियोमनिया बोलेंगे, राइट, डन है। थियोमनिया। दूसरा क्या? 27 टिम्ब्रोमनिया। क्या बोल रहे हैं भाई? टिम्ब्रोमनिया, क्रेज फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग। अगेन किसके लिए भाई क्रेज होना भाई? स्टैम्पोमनिया और टिम्ब्रोमनिया दोनों को हमने क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। स्टैम्पोमनिया और टिम्ब्रोमनिया को हमने क्या कर दिया भाई? सिमिलर कर दिया। स्टैम्पोमनिया मतलब क्या? कलेक्टिंग, कलेक्शन, क्रेज फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग कहलाता है भाई स्टैम्पोमनिया, और टिम्ब्रोमनिया भी क्रेज फॉर स्टैम्प कलेक्शन ही कहलाता है। टिम्ब्रोमनिया और स्टैम्पोमनिया दोनों की मीनिंग सेम सेम। नेक्स्ट ध्यान देंगे। टाइफोमनिया 28 क्या कह रहा है? टाइफोमनिया। टाइफोमनिया क्या कहलाता है? टाइफोमनिया कहलाता है डेलीरियस स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर। डेलीरियस स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइफोमनिया बोलते हैं। द टर्म इज टाइफो, TYPHO। टाइफोमनिया डेलीरियस स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर, जो टाइफाइड आपको होता है उसके लिए बिल्कुल, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइफोमनिया बोलते हैं। क्या? टाइफोमनिया बोलते हैं। ट्वेंटी नाइन क्या कह रहा है? यूरेनोमनिया। द टर्म इज यूरेनोमनिया। यूरेनोमनिया क्या होता है भाई? यूरेनोमनिया इज व्हाट? ऑब्सेशन विद द आइडिया ऑफ डिविनिटी या डिवाइनिटी। ऑब्सेशन विद द आइडिया ऑफ डिवाइनिटी इज कॉल्ड यूरेनोमनिया। ऑब्सेशन हो जाता है आइडिया ऑफ डिवाइनिटी, है ना, भगवान की तरफ आस्था रखने को लेकर जो ऑब्सेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनोमनिया बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट? यूरेनोमनिया। यूरेनोमनिया, राइट। नाउ 30 नंबर की बात करेंगे। 30 नंबर वर्बोमनिया। क्या? वर्बोमनिया की बात कर रहा है। वर्बोमनिया। वर्बोमनिया इज कॉल्ड क्रेज फॉर वर्ड्स। वर्ड्स को लेकर होने वाले क्रेज को हम क्या बोलते हैं? क्रेजोमनिया बोलते हैं। वर्बोमनिया बेसिकली,
है ना। वर्बोमनिया, क्रेज फॉर वर्ड्स, वर्ड्स को के लिए होने वाले क्रेज को हम क्या बोलते हैं, वर्बोमनिया, VERBOMANIA, वर्बोमनिया। डन। 131 की बात करेंगे, जीनोमनिया। जीनोमनिया होता है इनऑर्डिनेट, जीनोमनिया की बात करेंगे। जीनोमनिया क्या होता है भाई, जीनोमनिया होता है इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स, है ना। फॉरेन थिंग्स को लेके इनऑर्डिनेट अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीनोमनिया बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, जीनोमनिया, राइट। जूमनिया की बात करेंगे यहाँ पे। जूमनिया क्या होता है, जूमनिया होता है भाई इंसेन फॉन्डनेस फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए होने वाले इंसेन फॉन्डनेस को, हाँ, एनिमल्स के लिए होने वाले इंसेन फॉन्डनेस को हम क्या बोलते हैं, जूमनिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, जूमनिया बोलेंगे, राइट। तो ये आपके सामने 132 क्या हो गए भाई, वर्ड्स हो गए 132। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं वाली है, आने वाली है भाई। 132 वर्ड्स आपके सामने हैं जी। डन। तो ये 132 वर्ड्स हमने करे हैं अभी, ठीक है। और इसी के साथ हमने मनिया वाले सेक्शन को ख़त्म करा है। आई थिंक आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट भी करते हो, उस कमेंट को बहुत ही जल्दी रिजॉल्व भी किया जाता है ना। इसके अलावा कोई बात हो तो आप प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। टास्क यही है आपके लिए कि आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेके चलें, है ना। क्योंकि मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, जो भी चीज़ें हो रही हैं मतलब एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली गई, ठीक है। हो सकता हो कि एक दो चीज़ें कुछ पॉइंटर्स हों तो वो अगले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।